जिनके महल शीशे के हों वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। साथियों, आप सब ने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, लेकिन राहुल गांधी जी इस कहावत को भूल चुके थे, क्योंकि आप सब ने ये न्यूज चैनलों पर, सोशल मीडिया पर कांग्रेस का ये ड्रामा, राहुल गांधी का ड्रामा जरूर देखा होगा। किस प्रकार से चोर चोर वोट चोर गद्दी छोड़, तो इस प्रकार के नारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा, कांग्रेसी नेताओं के द्वारा, और ये हैशटैग भी चलाया गया कांग्रेस की तरफ से, वोट चोर गद्दी छोड़। तो दोस्तों, अब कांग्रेसियों को ये नहीं पता था कि यही दांव उन पर उल्टा पड़ जाएगा। हालांकि राहुल गांधी ने तो बोला था कि ये एटम बम फोड़ेंगे और जिससे चुनाव आयोग नजर भी नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों ये जो एटम बम है ये कांग्रेस पर ही उल्टा फूट गया, राहुल गांधी पर ही उल्टा फूट गया। क्योंकि साथियों, अब साफ सी बात है कि यदि आप किसी के घर पर पत्थर फेंकोगे तो अगला भी पलटवार तो जरूर ही करेगा। तो इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस पर यह बड़ा तीखा और बड़ा गहरा प्रहार किया गया है, और जिससे अब सभी कांग्रेसी सहम चुके हैं। अब वो ये बात सोचने पर मजबूर हो गए कि अब क्या करें, क्योंकि जो उन्होंने दांव खेला था वही दांव उन पर उल्टा पड़ गया। जो तीर राहुल गांधी ने छोड़ा था वो तीर उन पर उल्टा चल गया, जिससे कांग्रेसियों को ये लगने लगा था, राहुल गांधी को ये लगने लगा था कि अब ये जो मुद्दा है और ये जो बात उठाई है, तो इससे अब देश की जनता हम पर विश्वास करेगी, भरोसा करेगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देगी और राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बना देगी। लेकिन साथियों, ये कांग्रेसियों ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब ऐसा दांव चल दिया। अब कांग्रेसी उसी में खुद फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनको भागने के लिए भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। तो वास्तव में ही वोट चोरी राहुल गांधी परिवार की खानदानी परंपरा रही है, और कांग्रेसियों ने ही सबसे ज्यादा वोटों की चोरी की है। कांग्रेसी परिवार ने, यानी राहुल गांधी परिवार ने सबसे पहला डाका 1946 में डाला। गांधी परिवार ने 1946 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना था, और वो अध्यक्ष कांग्रेस की कमेटी के द्वारा चुना जाना था, और उस कमेटी के जो भी सदस्य थे उन सदस्यों की पोलिंग होनी थी। तो उसमें 11 वोट तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले और 1 वोट मात्र सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को मिला। तो दोस्तों, अब गांधी परिवार ने क्या किया, महात्मा गांधी ने क्या किया कि वल्लभ भाई पटेल को के पास गए और उनको मजबूर कर दिया, और ये बोला कि आप एक पत्र लिखिए और उस पत्र पर ये लिखिए कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, और अपने हस्ताक्षर कर। तो वल्लभ भाई पटेल पर दबाव बना गया, तो वल्लभ भाई पटेल ने इसी प्रकार से लिख करके और अपने हस्ताक्षर करके महात्मा गांधी को दे दिया। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा डाका तो यही डला कि जिसको एक मात्र केवल 1 ही वोट मिला वो तो कांग्रेस का अध्यक्ष बना और भारत का अंतरिम प्रधानमंत्री भी बना। और दूसरी जो सबसे बड़ा डाका कांग्रेस के द्वारा डाला गया साथियों, वो 1952 के आम चुनावों में डाला गया। रामपुर सीट पर कांग्रेस के मौलाना आजाद चुनाव लड़ रहे थे, और इस सीट से मौलाना आजाद 20,000 वोटों से चुनाव हार गए। जब ये खबर रेडियो पर फैली और जवाहरलाल नेहरू ने जब ये खबर सुनी, तो उन्होंने जो यूपी के जो सीएम थे गोविंद वल्लभ पंत, तो उनको ये फोन किया कि मौलाना आजाद को चुनाव जिताया जाए किसी भी प्रकार से। तो उन्होंने ये कहा कि अब तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो रिजल्ट जारी हो चुका है और विपक्ष का जो नेता जीता है, तो उनका तो जश्न भी चल चुका है जीत का। तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको बोला, यदि गोविंद पंत ये चाहते हैं कि वो यूपी के सीएम बने रहे,
तो मौलाना आज़ाद को चुनाव जिताना ही होगा, चाहे कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन मौलाना आज़ाद को चुनाव जिताओ। तो अब यूपी के सीएम ने डीएम के पास फोन किया। डीएम ने बोला तो अब तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि रिजल्ट जारी हो चुका है, अब कैसे करें। तो उन्होंने ये बोला यदि आप चाहते हैं कि पंथ की कुर्सी बचे और डीएम की कुर्सी बचे तो मौलाना आज़ाद को तो चुनाव जिताना ही होगा, अन्यथा फिर दोनों की कुर्सी गई। तो अब डीएम ने क्या किया कि जो व्यक्ति चुनाव जीतता था उसके बक्से को बदल दिया गया और मौलाना आज़ाद को चुनाव जितवा दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से कांग्रेस का सबसे बड़ा डाका और चुनाव यानी कि वोट चोरी सबसे बड़ी। और न जाने इस प्रकार की कितनी वोट चोरियां हैं साथियों। अब तो ये परतें खुलनी शुरू होंगी क्योंकि अब बड़े मुद्दे हैं वो अब उखड़ने शुरू हो, क्योंकि जब कोई नाक में उंगली ज्यादा कर लेता है तो फिर उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ता है। और इसी प्रकार से 1980 में भी वोट चोरी की गांधी परिवार ने। 1980 में सोनिया गांधी को वोटर लिस्ट में शामिल किया गया और सोनिया गांधी भारत की नागरिक भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। अब दोस्तों अब सोचने वाला विषय यही है कि जब वो भारत की नागरिक ही नहीं तो वोटर लिस्ट में कैसे शामिल हो गई। और साथियों ये भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवीय नेता है और उन्होंने एक्स पर ये पोस्ट डाली है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और पूरे सबूत के साथ। यही नहीं कि ऐसे ही कोई हवा में तीर छोड़ दिया राहुल गांधी की तरह, पूरे सबूत के साथ। तो ये आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। तो विपक्ष के द्वारा इस पर हंगामा किया गया तो फिर 1982 के अंदर वोट लिस्ट से सोनिया गांधी का नाम काट दिया गया। लेकिन फिर दोबारा से फिर वोट लिस्ट का रिवाइजन हुआ तो फिर 1983 में 1 जनवरी 1983 में सोनिया गांधी का फिर से वोटर लिस्ट में नाम शामिल किया गया। 5 नाम है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी और सोनिया गांधी। तो दोस्तों 1 जनवरी 1983 को ये वोटर लिस्ट में नाम शामिल किया गया और अप्रैल 1983 को सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता ली। यानी कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि भारत का नागरिक न होने के बावजूद भी वोटर लिस्ट में नाम शामिल किया गया। कैसे शामिल किया गया, अब ये तो आप ही सोच सकते हैं। तो सबसे बड़ा चोर कौन है, तो अब आप ही इस पर कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों अब ये सोशल मीडिया पर ये बात ट्रेंड करने लगी है कि चोर कौन है। 1952 का जो कांग्रेस ने जो चोरी की थी इसी को लेकर के भी अब सोशल मीडिया पर चर्चा है और सोनिया गांधी का जो अवैध तरीके से जो वोट लिस्ट में नाम शामिल किया गया ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और अभी साथियों मैं नाई की दुकान पर गया था शेव बनवाने के लिए, वहां पर भी कुछ लोग इकट्ठे हो रहे थे और इसी पर ही चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है कि वोट चोरी की, लेकिन ये तो खुद ही चोर है। इतने बड़े बड़े चोरी किया इन्होंने वोट, इस प्रकार से डाका मार के कैसे ये सत्ता में आए। तो इन विषय पर विचार किया जा रहा है जनता के अंदर। अब जो कांग्रेस ने ये जो दाव चला था ये दाव अब कांग्रेस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब राहुल गांधी को अब भागने के लिए रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। अब ना तो ये बोल सकते हैं कि जो मैंने ये बयान दिए थे ये झूठे हैं, तो अब करे क्या, क्योंकि बड़ा कैंपेन तक बना लिया था कांग्रेस ने। 17 तारीख को अब बिहार के अंदर प्रदर्शन करने वाले हैं इसी पर लेकर के। और जैसे जैसे कांग्रेस इस विषय को लेकर के आगे बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा ही खतरनाक वार किया जाएगा कांग्रेस पर, ऐसे ही एक्सपोज किया जाएगा कांग्रेस को। तो दोस्तों आपको इस विषय पर क्या लगता है, तो अपनी राय
कमेंट में जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।